सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है, जब दुख आएगा तो केवल यह एक ही मंत्र काम आएगा, उस समय पर कुछ भी काम नहीं आता है। तो देखिए, जीवन है तो दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, कभी दुख कभी सुख। और हमारे जैसे इंसान यही नहीं समझते पहली बात तो कि वास्तव में दुख दूर कैसे होते हैं। हम लोग दुख को थोड़ा सा कम होना उसको सुख समझ लेते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख वो है जो हमें परमानेंट मिल जाए, स्थायी तौर पे, यानी कि स्थायी रूप से जब दुख दूर हो जाते हैं तो स्थायी सुख मिल जाता है। और ऐसा तरीका क्या करें कि जिससे स्थायी सुख मिल जाए। देखो, दुख तो आएगा जीवन में, दुख को कोई रोक नहीं सकता। क्यों आएगा? क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पेड़ बो दिया बबूल का, किक्कर का, तो कांटे ही लगेंगे उस पे, बबूल ही उगेगा, किक्कर ही उगेगी, आम का पेड़ नहीं उग सकता। अब आपने ऐसे कर्म कर रखे हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी को पीड़ा दी है, किसी को सताया है, किसी का धन हड़प लिया है, तो वो किसी ना किसी रूप में, दुख के रूप में आपके सामने इस जन्म में आ रहे हैं और कई गुना होकर मिलता है। जैसे बीज सिर्फ एक डाला जाता है और उससे अनंत फल बन जाते हैं, पूरा वृक्ष बन जाता है उससे बहुत ज्यादा बढ़ करके। ऐसे ही एक किसी को पीड़ा दी, एक बार किसी को सताया, वो इस जन्म में अनंत गुना होकर के आपको मिल रहा है। तो जब वो दुख आता है तो इंसान चारों तरफ से थक हार जाता है, परेशान हो जाता है। उसको कहीं भी कोई साथी नजर नहीं आता जो उसके दुख को दूर कर दे। साथी की तो छोड़ दीजिए, आप ही के मैसेज आते हैं प्रतिदिन कि हमने कोई चीज छोड़ी ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, इतना धन खर्च कर लिया कि हम बता नहीं सकते। जब सारे उपाय कर लिए, धन खर्च कर लिया, समय बर्बाद कर लिया, उसके बाद भी दुख दूर नहीं हुआ, तो भाई अब क्या करें? तो सबसे पहले यदि आपने वो काम कर लिया होता तो ना तो धन खर्च करने की आवश्यकता होती, ना इधर उधर भटकने की आवश्यकता होती, ना आपका समय लगता और ना आप भ्रमित होते। तो देखो, फिर भी आप ऐसा सोच लेना कि चलो जो हुआ ईश्वर की उसी में इच्छा थी, मेरा इतना प्रारब्ध था, मैं ऐसे भटका। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए किसी संत के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, तो आप तत्काल भटकना छोड़ दीजिए, तत्काल आप उस मंत्र से जुड़ जाइए जो मंत्र दुख में आपके काम आएगा। और वो मंत्र क्या है? सप्त कोटि मंत्र कहाए, राम नाम समता नहीं कोई। सप्त कोटि मंत्र बताए हैं, उन मंत्रों में से राम नाम के समान कोई भी मंत्र ना था, ना है और ना ही होगा। तो आप राम नाम का सहारा ले लीजिए, राम नाम को जपिए। राम नाम को जपेंगे, राम 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 जपेंगे, जिस भी तरह से जानते उसी तरह जप लो, तो आपका जो दुख था ना, वो दुख दूर होने लगेगा। यही मंत्र काम आता है। अगर पहले से संचय है तो दुख आ गया तो तत्काल वो दूर होने शुरू हो जाएगा। संचय नहीं है आपका, राम नाम का इकट्ठा नहीं कर रखा है, तो भाई दुख आएगा, वो कर्मों की वजह से आ रहा है। तो आप पहले जो है जमा करोगे और फिर वो सारे को भस्म करोगे, फिर नया संचय होगा, तो उसमें समय लगता है। तो परेशान ना हुए, कितना ही बड़ा दुख हो, नाम के आगे ठहर ही नहीं सकता।
दुख यानी कि बुरी शक्ति, प्रारब्ध, कुछ भी कह लो, वो जाएगी नाम के जप से ही। दुनिया में कोई उपाय नहीं है जो स्थायी आपके दुख को दूर कर दे, केवल और केवल राम नाम मंत्र के अलावा। राम नाम अपने आप में ही मंत्र नहीं, महामंत्र है। और कबीर जी स्पष्ट कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम हंग होई। सारी दुनिया को गरीब बता दिया है, दुखी है सारी दुनिया, सुखी वही है, धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन इकट्ठा है, जमा कर रखा है। गरीब जो व्यक्ति होता है वो समझता है कि धनवान सुखी है, धनवान समझता है कि अरबपति सुखी है, और उससे ऊपर वाला वो समझता है कि राजा सुखी है, राजा समझता है महाराजा सुखी है, महाराजा समझता है कि शिवजी सुखी है, इंद्र सुखी है, इंद्र समझता है कि विष्णु जी सुखी हैं, और विष्णु जी पता क्या कह रहे हैं, मैं भी सुखी नहीं हूं। सुखी केवल हरि का नाम जापक है, जिसने नाम जप किया है, जो कर रहा है, सुखी वही है इस दुनिया में। बाकी सारी दुनिया दुखी थी, है और रहेगी। तो आप जो है राम नाम का जप कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए निरंतरता से, श्रद्धा भाव विश्वास से, तो ही आपके दुख कटेंगे। और दुख में केवल यही मंत्र साथ देगा, यानी भगवान का नाम। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। सारे मुख मोड़ लेते हैं, जब दुख आता है ना, चारों तरफ से थपेड़े मार मार के सब रास्ते बंद कर देता है। तो उस समय पहले से जप रहे हो तो दुख दूर तुरंत हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। भगवान की सबसे बड़ी कृपा जानते हो क्या है? कृपा ये नहीं है कि दुख आए ही ना, सबसे बड़ी कृपा ये है दुख आ गया और दुख दूर हो जाए और आपको पता भी ना चले कब दूर हो गया, वो सबसे बड़ी कृपा है। और बड़े बड़े हमारे संत हुए ना, उन्होंने तो दुख को मांगा है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि कुंती ने कहा, बलिहारी मैं दुख की जो पल पल याद दिलाए, और सुख के माथे सिल पड़ी जो नाम हृदय से जाए। सुख आते ही उसको भूल जाते हैं, तो दुख होगा तो वो हर समय याद रहेंगे, लेकिन वो दुख भी सुख बन जाएगा। फिर ये नहीं है कि दुख ही रहेगा। अगर दुख आपने मांग लिया और आप उसको हर पल याद कर रहे हो, तो वो दुख सुख बन जाएगा, वो हानि लाभ बन जाएगी, वो अपमान सम्मान बन जाएगा। आप एक बार उनको याद करके तो देखिए, राम नाम मंत्र को पकड़कर तो देखिए, आपको वो मिलेगा जो आज तक आपको ना कभी मिला था ना मिलेगा, और किसी चीज से मिलेगा तो केवल राम नाम जप से मिलेगा। राम भूलू राम नाम न भूलू, राम को भला ही भूल जाओ, राम नाम को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां नाम है वहां नामी अपने आप प्रकट हो जाएगा। बस नाम को बुलाओ। नाम और नामी में कोई अंतर थोड़ी है। आप और आपका नाम, आपके नाम से कोई पुकारता तभी तो आप आते हो ना। तो इसलिए राम नाम को हमेशा याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये नाम हमें भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा राम नाम का जप करेंगे और अपने दुख को हमेशा के लिए भगा देंगे। प्रारब्ध की वजह से दुख मिलता है और प्रारब्ध कटेगा केवल और केवल नाम जप से। परेशान मत होइए, मत होइए, मत होइए, विश्वास कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही आए थे दुख में और दुख में ही चले जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा इस मंत्र के सिवा। आपका कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 995851155054, वहां पूछ सकते हो। 21 तारीख को दिल्ली के सत्संग में आना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें कि हमारे पास फॉर्म भेज दो। फॉर्म नहीं भेजेंगे तो आपको मतलब आने नहीं दिया जाएगा, फॉर्म भरना जरूरी है। और जो साधक अपनी सेवा स्वेच्छा से दे रहे हैं उनका हार्दिक धन्यवाद।
और जो देना चाहते हैं उनको नंबर नोट कर लें। 9643745467 दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।